रात के 11 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, जैसे समय भी थमसा गया हो। रिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें बाहर के अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं, शायद कोई उम्मीद की किरण। बाहर घुप अंधेरा था, सिर्फ बिजली के खंभे भागते हुए दिख रहे थे। हर खंभा जैसे एक कहानी कह रहा हो, एक अनसुनी दास्तान। उसकी ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर आकर रुकी। स्टेशन की वीरानी ने रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक आध परछाइयां दिख रही थीं। उन परछाइयों में भी एक रहस्य छुपा हुआ था। रिया ने अपनी घड़ी देखी। ट्रेन लेट थी, समय जैसे रुक गया था और हर पल एक युग जैसा लग रहा था। उसके डिब्बे में और कोई नहीं था। यह बात उसे थोड़ी अजीब लगी। अकेलापन उसे घेरने लगा, जैसे कोई अदृश्य साया। खिड़की की दरारों से ठंडी हवा आ रही थी। हवा की ठंडक उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। रिया ने अपना शॉल और कस कर लिया। शॉल की गर्मी में उसे थोड़ी राहत मिली, पर मन की ठंडक अभी भी बरकरार थी। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ रहे थे। ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। ट्रेन फिर से चल पड़ी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती हुई। ट्रेन की गति के साथ रिया के मन में भी हलचल होने लगी। स्टेशन पीछे छूट गया, अब सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में छुपी अनगिनत कहानियां रिया के मन में उमड़ने लगी। रिया ने अपनी किताब निकाली, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। किताब के पन्ने भी जैसे उसकी बेचैनी को समझ रहे थे और हर शब्द एक सवाल बनकर उभर रहा था। ट्रेन की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। रात का समय था और ट्रेन की धीमी गति से चलने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे कोई अनकहा रहस्य छुपा हो। रिया को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और उसे अपने चारों ओर का माहौल और भी डरावना लगने लगा था। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा। उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। डिब्बे के एक कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे देखा हो। रिया की सांसें और भी तेज हो गईं। वो एक पल के लिए रुकी, फिर गायब हो गई। रिया ने अपनी आंखें मलीं, यह सोचते हुए कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन वह परछाई इतनी वास्तविक लग रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। रिया ने सोचा, शायद उसे नींद आ रही है। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और उसे लगा कि शायद थकान की वजह से उसे यह सब दिख रहा है। उसने किताब बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर का दृश्य भी उसे कुछ राहत नहीं दे रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। पेड़ और घर बिजली की रोशनी में आते जाते दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वहां कुछ होना चाहिए जो नहीं है। वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। उसने पहले ये गुड़िया यहाँ नहीं देखी थी। रिया की आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। वह सोचने लगी कि यह गुड़िया यहाँ कैसे आई और क्या यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। अचानक रिया को फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज उसके आसपास से आ रही थी, मानो कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। उसने ध्यान से सुना। जाओ, यहाँ से जाओ। आवाज धीमी थी पर खतरनाक। रिया डर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन एक सुरंग में घुस गई। अंधेरा और गहरा हो गया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठा है। फिर उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। रिया चिल्लाई और पीछे मुड़ गई। उसकी चीख ट्रेन के शोर में गूंज उठी, मानो किसी ने उसकी आवाज को सुन लिया हो। उसके पीछे कोहरा था, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कोहरा इतना घना था कि रिया को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें से एक चेहरा उभरने लगा। चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आकार दिया हो। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस एक सन्नाटा था। रिया अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन की आवाज में दब गई। उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वह बंद था। दरवाजा खोलने की कोशिश में उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। कोहरे ने अब पूरे डिब्बे को ढंक लिया था। हर तरफ धुंध ही धुंध थी
और रिया को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ी औरत का चेहरा उसके करीब आ रहा था। रिया ने महसूस किया कि वह औरत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई थी। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई, लाइट चली गई। रिया ने अपनी आंखें खोलीं। डिब्बा खाली था, कोहरा गायब हो चुका था, बूढ़ी औरत का चेहरा भी। उसकी सांस तेज चल रही थी, उसके माथे पर पसीना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। क्या यह सब एक सपना था? रिया ने अपनी आंखें मलीं। उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। गुड़िया वहां नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी।